72 फुट की हूर मिलेगी वहां ऊपर। तुम साला 2 फुट के हो, तुम्हारी हाइट 4 फुट है, 72 फुट की हूर का क्या करोगे? पैर पकड़ोगे उसके? जितने बड़े तुम हो उतना बड़ा पंजा है उसका। ब्राह्मण सबके बाप है, क्यों कह दिया आपने ऐसा? और माननीय मोदी जी को 10 साल बाद मुस्लिम बहनें भगवान की तरह पूजा करेंगी। ट्रिपल तलाक को सख्त करने की जरूरत है। ओवैसी आए या वो दूसरा भाई कौन घूमता है उसका, आपने देखा नहीं? बकरे जैसी दाढ़ी है। अब बकरे क्या होता है? बकरे का होता क्या है? तो क्यों बकरा बनने आ रहे हो? आराम से रहे। हमने एंटी हलाला ब्रिगेड बनाई है और मुस्लिम बहनें उन्होंने हॉकी लिए, जो हलाला करेगा तलाक देगा उसकी दोनों टांग तोड़ेगी। लोग तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण यूरेशिया से आए हैं। यूरेशिया से आए तो ये कौन मूर्ख कह रहा है? योगी जी आज की डेट में ब्राह्मण कह रहे हैं कि हम 2 हमारे 12, यही कह रहे हैं। 12 बच्चे किसके होते हैं? एग्जैक्ट सुअर के बच्चे होते हैं 12। यूपी में आके झगड़ा करेंगे योगी जी से, 7 पीढ़ियां याद करेंगे, नामों निशान मिट जाएगा, वंश मिट जाएगा। बयान, बगावत और बेबाकी, जो कहते हैं वो करते हैं और जो करते हैं उस पर खुलकर बोलते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा ही नाम है नंदकिशोर गुर्जर। एशियन न्यूज पर इस वक्त हमारे साथ मेहमान हैं। तमाम आपके बयान चर्चाओं में रहते हैं। हालिया एक बयान दे दिया, विवाद खड़ा हो गया है, कई लोग सवाल उठा रहे हैं, ब्राह्मण सबके बाप है, क्यों कह दिया आपने ऐसा? देखिए, मैं महात्मा गांधी जी का सम्मान करता हूँ। क्या वो सबके पिता है? महात्मा गांधी सबके बाप है, इस पे किसी को एतराज नहीं है। नेहरू सबके चाचा है, इस पे किसी को एतराज नहीं है। हमने कहा ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और ब्रह्मा जी ब्राह्मण है, हम ऋषियों की संतान है। जितने भी मनुष्य हैं वो ऋषियों की संतान है। ऋषि कौन है? ब्राह्मण है। तो क्या अपने पिता को पिता कहने में दिक्कत है? इस दुनिया में जो जितनी भी सृष्टि है, पहाड़, पेड़, पौधे, पत्थर, नदी, सबके पिता ब्राह्मण है, ब्रह्मा जी हैं। और हम ऋषियों की संतान है, इसलिए जो पुरुष हैं उन ऋषियों की संतान है जिन्होंने इस देश में तप किया, योग किए, संधान किए। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे यहाँ कोई जातिवाद नहीं है, हम सब लोग श्रेष्ठ हैं। मेरा कहने का मतलब ये था। ये तो मुगलों ने, अंग्रेजों ने दलित अगड़ा पिछड़ा बना दिया, उसमें संविधान में फिर व्यवस्था करनी पड़ी। जिन लोगों को एक साजिश के तहत परेशान किया गया, ये तो आप देखिए, पासी हैं वो क्षत्रिय हैं, वो दलित में आगे कैटेगरी है नहीं, क्षत्रिय राजा थे उनके पिता। अभी जो जाटो समाज के भाई है हमारे, वो आंदोलन कर रहे हैं, भाई हमको तुम तिलक लगाने से कौन रोकेगा, और हमको जातिवाद मत बांटिए, हम सनातनी है। तो हमारा इसको जब कहा हमने, तो जेएनयू में एक नारा लगा और वो सबको बताया कि वो देश के जो एंटी नेशन लोग हैं वहां बैठ करके और वहां से ये योजनाएं चलाते हैं, बाहर से फंडिंग लेके, कि ब्राह्मणों की कब्र खुदेगी। उसके अलावा कह रहे हैं तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जूते 4, और ढपली बजा रहे हैं। तो ब्राह्मणों की कब्र खुदेगी, इसका मतलब पूरा सनातन का नाश होगा। ब्राह्मण इस सनातन का जनक है, विज्ञान, ज्ञान सब कुछ दिया। और हर व्यक्ति, क्योंकि हमारे यहाँ जाति नहीं थी, वर्ण था, वर्ण माने चुनना। इसको जो चुनना है कि जो सेवा करनी, बिजनेस करना है या युद्ध के लिए जाना है, वो क्षत्रिय है। वही क्षत्रिय अगर चाह पूजा करता था तो भगवान विश्वामित्र ब्राह्मण हो गए। तो ये जातिवाद भारत में लाने की जो बीमारी थी, उसको पोषित करने का काम ये सारे लोग, हमारे जितने भी हैं, स्टूडेंट के नाम पे जो कर रहे हैं, वो स्टूडेंट नहीं है। उनके लिए हमने दिया था और हमने कहा भी था कि तिलक, अगर हम तिलक लगाते हैं, मैं ओबीसी में आता हूँ, पिछड़े वर्ग में, या कोई जाटो भाई हमारा तिलक लगाता, तुम उनको जूते मारोगे? तिलक लगाना हर एक एक सनातनी का अधिकार है। हमने कहा था कि जेएनयू का नामोनिशान मिट जाएगा और ऐसे एंटी नेशन काम करने वाले कोई बचेंगे नहीं। तो उसलिए हमने कहा अगर कि आपकी ब्राह्मण, अगर आपकी इस बात को माने, तो जो ये तिलक तराजू और तलवार निकला था, एक नारा बुलंद हुआ था, ये सिर्फ ब्राह्मणों के लिए नहीं था बल्कि सर्व समाज के लिए था। सभी के लिए था। तभी तो सब वो पार्टियां खत्म हो गई जिन्होंने नारा दिया। उसके बाद बदलना पड़ा कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो भैया, हमारा जो मूल है वो ब्राह्मण है। हर व्यक्ति श्रेष्ठ है, सब ब्राह्मण है भारत में रहने वाले। वो वर्ण अलग बात है। लोग तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण यूरेशिया से आए हैं। यूरेशिया से आए तो ये कौन मूर्ख कह रहा है? ब्राह्मण यूरेशिया से आए हैं? मतलब यहाँ जो भगवान वशिष्ठ थे 1 लाख साल पहले, तब तो इनके पास हिस्ट्री भी नहीं है किसी की। तो वो अयोध्या यूरेशिया में था। तो ऐसे ऐसे मूर्ख लोग जो हैं वही इस तरह की बातें कर रहे हैं। बताइए, माँ जानकी जी को दिखा दिया कि भगवान राम ने वनवास दे दिया। जिन्होंने रावण जैसे राक्षस को, इतने ताकतवर 3 लोग के राजा को मारने के लिए पुल बनाया, सबसे बड़ी मोहब्बत की निशानी है। उस पुल को जो देख के आएंगे, वो भगवान राम जिन्होंने रावण के यहाँ रहने के बाद माता को कोई संशय नहीं किया, वो धोबी के कहने सीता जी को भेज देंगे वनवास में। वाल्मीकि रामायण में कहीं वनवास का चर्चा नहीं है। गुरु थे, शिक्षा दी,
और उनके लिए भी कहना चाहता हूँ, भगवान वाल्मीकि, लोग कहते हैं कि शीशा पिघला के डाल दिया कान में, ब्राह्मणों ने पढ़ने नहीं दिया किसी दलित को, तो महर्षि वाल्मीकि का शीशा डाला। 3 लोक के मालिक और दशरथ, महाराज दशरथ के बेटे, उनके पैर छू रहे हैं, वशिष्ठ जी वगैरह उनके पैर छू रहे हैं। तो तब किसी ने नहीं देखा। तो रविदास जी, उनके गुरु ब्राह्मण थे, दुनिया उनकी पूजा कर रही है, वो तो कह रहे मंदिर तोड़ दो, दुर्गा जी को मूर्ति को पत्थर मारने का, भगवान रविदास का मंदिर तोड़ देंगे ये? दलित समाज के भाई जीने नहीं देंगे। इसके अलावा वेद व्यास जी कौन है? वो भी दलित हैं, उन्होंने चारों वेद लिखे, महाभारत लिखी, तो उनके कान में किसने शीशा डाला? बाबा साहब अम्बेडकर, और तमाम हजारों उदाहरण है। दलित मां सबरी, आदिवासी, उनके किसी ने कान में वो डाला? भगवान राम उनके झूठे बेर खा रहे हैं, समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण है, अपनी माँ के झूठे बेर नहीं खा सकता कोई। इसके अलावा बाबा साहब अम्बेडकर, कृष्णराव अम्बेडकर जी ब्राह्मण थे, गुरु थे उनके, उन्होंने उन्हें शिक्षा दीक्षा दी, अपना नाम अम्बेडकर तक दे दिया। गायकवाड़, क्षत्रिय परिवार, क्षत्रियों ने बुरा किया, सबक लेना चाहिए। गायकवाड़ परिवार, उन्होंने सारा अरेंजमेंट किया कि वो इंटेलिजेंट थे, पढ़ने में होशियार थे, कि देश के लिए कुछ करेंगे, सारा खर्चा दिया। तो लोग कहते हैं उन्हें परेशान किया, वो परेशान किया किसी ने? इसलिए बाबा साहब ने संविधान में, जो लोग इन जो मुगल थे, अंग्रेज थे, उनके कारण जो लड़ते हुए इनसे पिछड़ गए थे, उनके लिए व्यवस्था की। आज लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग आईएएस बन गए, मान लिया मैं गुर्जर हूं, मैं आईएएस बन गया, मैं पिछड़ा कहाँ रह गया? मैं तो ब्राह्मण हो गया ना कर्म से। इसी तरह जो दलित है, को कोई भेदभाव कहीं बचता नहीं है, मेरा कहना ये है। तो इसलिए ये सब बातें बेकार है। ब्राह्मण ने ज्ञान विज्ञान सब कुछ दिया, हर व्यक्ति श्रेष्ठ है, मेरा कहने का मतलब ये था। चंद्रशेखर जी क्यों नहीं समझ रहे हैं? उनको मिलिए, बैठ के बताइए ये सब बातें। वो तो ब्राह्मणों को लेकर उनकी तमाम टिप्पणियां सामने आ रही हैं। पहले आती थी, अब अभी संसद हाल ही में उन्होंने टिप्पणी की नहीं, ब्राह्मणों अब नहीं, ब्राह्मणों ने वोट दिया उन्हें। क्या बन जाते हो? उनको गुर्जर ने भी वोट दिया, उनको क्षत्रिय ने भी वोट दिया है, तो केवल दलित वोट से नहीं बनते। और संविधान की उन्होंने शपथ ली है, भाई ये हमारे छोटे भाई है, हम्म, उन्हें समझना चाहिए कि संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान है, हम्म। जाति का विरोध करना किसी का भी, उस संविधान का भी कहीं ना कहीं आप निरादर कर रहे हैं, उसका उल्लंघन है। उसमें हम जब शपथ लेते हैं तो कहते हैं बिना राग द्वेष के, जातीय भेदभाव के हम लोगों का काम करेंगे। तो किसी जाति को टारगेट करने वाला कोई चुनाव नेता नहीं कर सकता। अच्छा, लगता है 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है। क्या बाबरी का जिन्न फिर से निकल रहा है? पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ, योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया कयामत तक बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी और ना कयामत आएगी। उन्होंने साथ में एक चीज और भी कही कि कानून तोड़ोगे तो जन्नत नहीं जहन्नुम मिलेगी। अखिलेश जी कह रहे हैं कि जो उर्दू पर सवालिया निशान उठाते थे, वो कयामत, जन्नत, जहन्नुम और बाबरी मस्जिद। आपकी प्रतिक्रिया? बताइए, वो तो ये भी कहते थे राम थे ही नहीं, राम सेतु है ही नहीं। अब तो लोकसभा में राम राम कर रहे हैं, यहाँ माँ अहिल्याबाई होलकर और शंकर जी का फोटो लेके प्रदर्शन कर रहे हैं। यही तो सनातन है, ये हिंदुत्व की सदी है कि जो असुर हैं, असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, वो भी राम राम करने लगे हैं। नहीं, असुर किसको कहा हैं? आपने? असुर किसको जो कहा? राम विरोधी है वो असुर है, जिन्होंने कार सेवकों को मरवा दिया, साधुओं को, सन्यासियों को, तो वो तो सदन हर में वर्ग के वो लोगों तो को। सदन में बोल रहे हैं कि नृपेंद्र मिश्रा आईएएस जो थे उन्होंने मरवाया। मुलायम जी की सरकार थी, कहते हैं मुलायम जी के ऊपर ये आरोप गलत है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब माने मुलायम सिंह जी का, क्योंकि अब है नहीं और जाने के बाद व्यक्ति के बारे में नहीं बोलना चाहिए। मुलायम सिंह जी को ये, उनके द्वारा ये कहना कि उतने कमजोर मुख्यमंत्री थे जिन्होंने इतना काम देश के लिए किया, मतलब अपने पिता को ये कह देना कि अयोग्य थे, कमजोर थे वो, ये तो यही मतलब हुआ। मतलब कोई मेरा नौकर मेरी मर्जी के खिलाफ काम कर देगा? हद की बात है यार। अगर ऐसी स्थिति में तो इन्हें कौन मुख्यमंत्री बनाएगा? अगर ये भी नहीं कर सकते कि नृपेंद्र मिश्रा जी कौन होते हैं? ये तो मुख्यमंत्री का आदेश का पालन करना पड़ता है। अब वो कह रहे हैं मुलायम सिंह जी अयोग्य थे, तो यही सीधी बात होगी ना। तो ये सब जो बातें कर रहे हैं, इनसे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हताश और निराश है। फूल जलूल बातें करना, अरे पत्रकारों को कहना, अरे तुम पंडित हो क्या, तुम भाजपा के हो, गोदी मीडिया हो, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हो कि नहीं आप? तो कभी कोई गंभीरता से ले रहा है? उन्हें एक मजबूत विपक्ष के लिए भी कम से कम अच्छा जो बातें होनी चाहिए। जो अब वो पीडीए बना रहे हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मुसलमान, इसके अलावा ब्राह्मणों की पार्टी में क्या काम कर रहे हैं जी? नहीं, बयान दिए थे कि उसमें उसमें पंडित भी, पी से पंडित भी है। अब पी से पंडित कैसे हो जाएगा? अब पंडित आ गया, हाँ, बोले। गजब की बात होगी यार।
शुरू में तो नहीं था, अब पंडित जोड़ दिया। पहले पंडित भी प्रोग्रेसिव अलायंस बता दिया था। वो इसी बात को लेके कंफ्यूज है। इसी कंफ्यूजन में पहले क्लियर करें। अब हमारे नेता विपक्ष के ब्राह्मण क्यों बना दिए जब पीडीए बना रहे थे? ब्राह्मणों का वोट ही नहीं चाहिए उन्हें, तो ब्राह्मणों को कर रहे आ रहे 24 घंटे। नहीं, जब बाटी चोखा वाली दावत हुई तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को हमने सम्मान दिया है, आगे भी सम्मान देंगे। मायावती जी ने भी कहा कि ब्राह्मणों को हम सम्मान देंगे। तो पीडीए में बढ़िया तो नहीं आता, ना राजपूत आता, फिर चलो पंडित भी मान ले हम। अच्छा। पर पीस है, ब्राह्मण तो नहीं होता, पंडित होता है। पंडित कोई जाति नहीं है, पंडित तो सब है। मुझे पंडित नंद किशोर कहते हैं, मैं तो गुजर हूँ, तो ब्राह्मण कहाँ है उसमें? तो नेता विपक्ष बना के अपना पीडीए का उल्लंघन कर रहे हो। तो ये देखिए कंफ्यूज लोग हैं, और इस बार ऐसे ही चलते रहे तो साफ हो जाएंगे। पिछली बार कुछ लोगों को लगा था कि चलो कुछ चेंज करके देखते हैं, लोकसभा में जातिवाद का नंगा नाच खड़ा करके लोग सावधान हो गए हैं, संविधान खत्म हो जाएगा। कितना दुर्भाग्य था, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को भूमाफिया कहा, बहन जी के घर के सामने बनाकर उनको हत्या का प्रयास किया, वो तो मारी दी गई होती अगर बीजेपी के लोग नहीं होते। उनके घर को ढक दिया, जो महापुरुष थे दलित समाज के, उन जिलों के नाम बदल दिए, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तुड़वा दी, वो दलितों के मसीहा होकर संविधान लेके सर पे घूम रहे हैं। ये आश्चर्य नहीं है? कितना अंतर है। बाबा साहब को भूमाफिया कहने वाले वो ये कहते थे ये जो क्या नाम किताब लेके खड़े और उंगली कर रहे हैं इधर, ये प्लॉट हमारा है, ये भूमाफिया बताया। तो ये सब चीजें अब जनता समझ चुकी है, कोई किसी के चक्कर में नहीं आने वाला है। माने मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, हिंदुत्व की सदी है। कई बार कालनेमी राक्षस जो भ्रम फैला करके हनुमान जी को ठगना चाहता था, लेकिन क्योंकि जनता हनुमान जी की तरह उतनी समझदार, कहीं ना कहीं कई बार गलती हो जाती है, तो वो गलती हुई। अब जनता गलती नहीं करेगी, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये हमारी बात याद रखना। अच्छा, नंदकिशोर जी कहते हैं कि जब भी जनप्रतिनिधि कोई बात कहता है तो नेता उसका फॉलो, जो जनता होती है वो फॉलो अप करती है। सरकार कह रही हम दो हमारे दो, आप कह रहे हैं हम दो हमारे चार, एआईएमआईएम के नेता कह रहे हैं दर्जन खान होने चाहिए, वो बता रहे हैं कि हमारी दादी के जो है 72 नाती पोता हैं, परिवार अच्छा होना चाहिए। उन्होंने हिंदुओं की भी यही राय दी है कि संख्या बढ़ाओ तभी देश मजबूत होगा। नहीं, हिंदुओं को राय दिए तो इन्हें पाकिस्तान भेजो ना। किसको? ये जो एएमआईएम का जो नेता जो भी बोल रहा है, पाकिस्तान जाके देख ले। अगर मोदी जी ना हो ना, तो भूखे मर जाएंगे 22 बच्चों वाले या 72 बच्चों वाले। ना इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड ना हो, छत मकान नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, बच्चे पैदा करेंगे। अरे ये हम देखिए, 4 बच्चे हों, 3 हों, 2 हों, वो तो चलता है, और वो भी उनको आप एजुकेशन दे सके, क्वालिटी के बच्चे पैदा कर सके। ये नहीं कि आपने पैदा कर दिया। अब बताइए, वो कह रहे हैं कि हम 2 हमारे 12, यही कह रहे हैं। 12 बच्चे किसके होते हैं? एग्जैक्ट सुअर के बच्चे होते हैं 12। क्वालिटी के बच्चा पैदा करें। भारत को 2047 में विश्व गुरु बनाना है, तो ये मूर्खता की बात ना करें कि 72 बच्चे हमारे परिवार में। ये तो 72 हूर भी है, दबा पड़ा कब्र में कीड़े पड़ रहे हैं, बता रहे जन्नत में चला गया। टेक्निकल बात करना चाहिए। तो ये तर्क जो है गलत है कि 72 हूर मिलेंगी। नहीं, हूर की लंबाई बता रहे हैं 150 फुट की। सुना है ना, नदी बह रही है, वहां संगीत चल रहा है। संगीत के तो खिलाफ है इस्लाम। इस्लाम में तो मोहम्मद साहब ने संगीत को बताया कि जो संगीत सुनता हो, और उसी में संगीत बता रहे हैं। ये इन्हें बेचारों को पता ही नहीं है। ये बताओ, 72 फुट की हूर मिलेगी वहां ऊपर, तुम सारा 2 फुट के हो, तुम्हारी हाइट 4 फुट है, 72 फुट की हूर का क्या करोगे? पैर पकड़ोगे उसके? जितने बड़े तुम हो उतना बड़ा पंजा है उसका। मतलब कोई बात ऐसी तो हो जिसके ऊपर कम से कम। अब ये तो आप हंस रहे हैं भाई, ये सच्चाई नहीं है। 72 फुट की हूर का पैर 5 फुट का होगा कि नहीं? तो ये सब लॉजिकल बातें। सनातन धर्म वैज्ञानिक धर्म है। एक एक चीज, ऋतु, सारी की सारी चीजें बिना विज्ञान के नहीं है। एक एक त्योहार और दुनिया मानती है। वेद पे दुनिया खोज कर रही है। अब इस्लाम में आप देखिए, हम किसी धर्म की हम बुराई नहीं कर रहे। ये बताइए, हलाला, हलाला सुना आपने? एक बेटी से दूसरे ने शादी की। मेरे पास एक बेटी आई, अपने दोस्त से कर दिया, फिर तलाक दे दिया, फिर भाई से कर दिया, फिर तलाक दे दिया, फिर मौलवी से कर दिया, तो कहा मेरी आत्मा मर गई। और आत्मा मर गई है, मैं नहीं, अब जो है मुझे इंसाफ दिलाइए। ये अच्छी बात है। कोई भी भाई मुस्लिम है, उसका पिता है, पैसा इकट्ठा करके शादी करता है, और शादी करने के बाद वो सोचता है कि मेरी बहन खुश रहेगी, और उसको उसने छोड़ दिया, 4-4 दरिंदों के पास भेज दिया, और फिर उसको कोई अपनी पत्नी को छूने देगा? कितने बड़े मतलब जाहिल है, शर्म नहीं आती। हमारी बेटियों ने तय किया जो मेरे पास आई है, तो मुस्लिम बहन हो, हिंदू, हम सबका सम्मान करते हैं।
हाँ, कि आपने कोई ब्रिगेड भी बनाई है ना हॉकी लेकर चलने वाली। हलाला ब्रिगेड हम बना रहे हैं। हम्म, उसका गठन होगा, जो तलाक देगा, हलाला करेगा, इस तरह की गंदगी फैलाएगा। अरब में युद्ध होते थे, लोग मर गए तो एक व्यक्ति को 10-10 महिलाओं को संभालना है, उनका पोषण करना है। यहाँ कौन सा युद्ध हो रहा है? तो ये जो हलाला पलाला की बात कर रहे हैं, ये सब इसको ठीक करने के लिए हमने एंटी हलाला ब्रिगेड बनाई है। और मुस्लिम बहनें उन हॉकी लिए, जो हलाला करेगा, तलाक देगा, उसकी दोनों टांग तोड़ेंगी। अच्छा, कार्यक्षेत्र क्या रहेगा इसका? जैसे आप बता रहे हैं, तो केंद्र की मोदी सरकार ने भी ट्रिपल तलाक पर रोक लगाई है, लेकिन आपने ये बताया कि हलाला ब्रिगेड बना रहे हैं, हॉकी के साथ रहेगी। कार्यक्षेत्र क्या रहेगा? क्योंकि अगर देखा जाए तो ये तो पूरे प्रदेश में लागू करने का प्लान होगा आपका? नहीं नहीं, हुँ, देखिए हम लौनी के विधायक हैं अच्छा। और माननीय मोदी जी को 10 साल बाद मुस्लिम बहनें भगवान की तरह पूजा करेंगी। हुँ, ट्रिपल तलाक को सख्त करने की जरूरत है। उन बहनों की जिंदगी पशु से बदतर बना दी गई है। कोई बेटी को तलाक दे दिया, वो गरीब परिवार का माँ बाप, उसके आंसू देखिए आप। ये हंसी मजाक कर खेल नहीं है। हुँ, वो जिंदगी 7 जन्मों का रिश्ता हमारे यहाँ होता है। हुँ, वहां ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट है, जो वो बोलता है ओवैसी। हुँ, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हिंदुस्तान में ज्यादातर सबके सब हिंदू हैं, वही सिद्धांत, वही कल्चर है। ये तो बेचारे डर के, तलवार के डर से इन्होंने सलवार पहन लिया, अपना जिंदगी काट रहे हैं। ये कहाँ, तुर्क उर्क कितने हैं, मुगल कितने हैं यहाँ? तो होंगे 10 लाख होंगे मैक्सिमम। मैक्सिमम तो गुर्जर है, कोई जाट है, कोई ठाकुर है, कोई बढ़ई है, वही लोग हैं। तो वही परंपराएं हैं उनकी। तो उसके लिए हमने तय किया है कि लौनी की बहनों को इंसाफ दिलाने के लिए एंटी हलाला ब्रिगेड बनेगी। वो ब्रिगेड जो तलाक देगा, हलाला की बात भी सोचेगा, उसके यहाँ सारी बहनें जाएंगी, समझाएंगी। नहीं मानेगा तो उसको ठीक करेंगे। अच्छा, चलिए अब आपको थोड़ा-सा लोनी से बाहर निकालते हैं, उत्तर प्रदेश से बाहर निकालते हैं, हैदराबाद ले चलते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है योगी जी को, योगी जी, मैं यूपी आ रहा हूँ। चैलेंज, वो भी एक ऐसे नेता को जिनकी छवि हिंदुत्व के नाम पे जानी जाती है। ओवैसी ये वही हैं जिन्होंने कहा था अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए। अब उनका योगी जी पर इस तरीके का बयान। नंद किशोर गुर्जर क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं देखिए, ओवैसी आ रहे तो आ जाए, इससे क्या दिक्कत है? लेकिन वो योगी जी कौन सा चैलेंज है इसमें? मतलब वो ये कह रहे हैं कि योगी जी से झगड़ा करेंगे हम? यूपी में आके झगड़ा करेंगे योगी जी से? हुँ। 7 पीढ़ियां याद करेंगी, नामोस निशान मिट जाएगा, वंश मिट जाएगा। योगी जी संत है, और योगी जी की ताकत का एहसास भारत के बाहर भी है। इसलिए वो शेर के मुंह में हाथ डालने का दुस्साहस कर रहे हैं, पता नहीं चला कि निवाला बन जाए। यूपी में ऐसे दंगाइयों के लिए कोई जगह नहीं है। हिंदुओं को 15 मिनट में साफ कर देंगे। वो भूल गए पेशवा बाजीराव काट दिया था कि नहीं? और मस्तानी ने उनकी बहादुरी पे शादी की। शिवाजी महाराज कौन है? अकेले ही थे ना। तो ये हम लोग उन्हीं के वंशज है। महाराणा प्रताप, सम्राट मीर भोज। यहाँ उत्तर प्रदेश में जातिवाद को समाप्त करके सनातन की ये सदी है। मैं पहले कह चुका, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ओवैसी आए या वो दूसरा भाई कौन घूमता है उसका, आपने देखा नहीं? बकरे जैसी दाढ़ी है। अब बकरे क्या होता है? बकरे का होता क्या है? तो क्यों बकरा बनने आ रहे हैं? वो आराम से रहे, अपना टाइम काटें। बुजुर्ग आदमी, अब तो हम देखते हैं कि बुढ़ापा आ गया, गर्दन भी हिलती है। अच्छा, इसके साथ जो तमाम सवाल निकलते हैं और मौजूदा सियासत में अगर देखा जाए तो इस वक़्त एक मामला हुआ कानपुर का, आपने सुना होगा। एक एचडीएफसी में कार्यरत महिला कर्मचारी थी। उसका एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, मैं ठाकुर हूँ, और एक अपशब्द उन्होंने कहा। उसके बाद सोशल मीडिया पर दो धड़ हो गए। एक तरफ चलने लगा कि मैं ठाकुर हूँ, एक तरफ चलने लगा मैं ब्राह्मण हूँ। तो ये जो मौजूदा समय चल रहा है, उस लड़की का जो बयान आया उस पर क्षत्रिय समर्थन हुआ, फिर उधर ब्राह्मण, सामने वाली पार्टी ब्राह्मण थी। तो ये ब्राह्मण और क्षत्रियों में अगर देखा जाए तो बाटी चोखा की जो बैठक हुई थी, उसके समर्थन में, ब्राह्मणों के समर्थन में क्षत्रिय नेता खुलकर सामने आ गए थे कि ऐसा कोई गलत नहीं, उसमें बृजभूषण राजपूत का नाम प्रमुख रूप से था। ये जो मामला हुआ कानपुर में, मैं ठाकुर हूँ, उसके बाद फिर हैशटैग चला मैं ब्राह्मण हूँ। इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं देखिए, ना तो ब्राह्मण और ना ठाकुर, ठीक है, इस तरह की बात कर सकता। जिसने भी की है वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बीमार है, और उनके ऊपर अगर कोई चला रहा है वो भी मूर्ख है। ठाकुर कोई जाति नहीं होती। तो मैं ठाकुर हूं कहने में क्या बात है? ठाकुर कोई भी कह सकता है। ये जाति कहाँ से आ गई? ठाकुर तो भगवान बाके बिहारी को बोलते हैं, भगवान राम को भी ठाकुर बोलते थे। वो एक जाति के थोड़ी हैं। सबके ठाकुर गुजरों को भी कहते हैं, जहां उनका राज है,
जैसे समतर में गुजरों को ठाकुर कहते हैं, तो ये एक ठाकुर मतलब बड़ा, हम्म, मैं बड़ी हूँ, जाति थोड़ी कही उसने, हम्म, जाति तो उसकी राजपूत होगी, क्षत्रिय होगी, हम्म, तो उस पर विवाद करना ही गलत है। और ब्राह्मण ठाकुर लड़ ही नहीं सकता, ठाकुर तो कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ अगर असली ठाकुर है। अगर सच्चा ठाकुर, सच्चा क्षत्रिय है, ब्राह्मण उसको जूते भी मारे तब भी उसके पैर छूता है। वो शिक्षा देने का काम किया, ब्राह्मणों के कहने से ही शासन चला। तो कभी सच्चा ठाकुर ब्राह्मण का विरोध करने की सोच भी नहीं सकता। तो ये जो चल रहा है, इसके पीछे भी कोई राजनीति है, चलवाया गया है उत्तर प्रदेश में दिखाने के लिए। ब्राह्मण का सम्मान चाहे दलित है, पिछड़ा अगड़ा है, सभी करते हैं, सब पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो ये जो हाँ, चल लेकिन एक तर्क भी दिया जाता है कि जो शरीर में मस्तिष्क है वो ब्राह्मण है, भुजाएं जो हैं क्षत्रिय हैं, और उसके बाद सबसे लास्ट में आते हैं कि शूद्र जो है वो पैर है। तो तो हमारे इस पर बड़ा विवाद चलता है कि आखिर ब्राह्मण को ही सिर क्यों बनाया गया। देखिए, अब वो और बनाया किस हम थोड़ा सा अगर जाएं, जैसे आप शास्त्र सम्मत बातें कर रहे हैं, तो देखते थे कि हमारे वहाँ प्राचीन समय में एक प्रथा थी दंडवत प्रणाम की। शायद आप आज इसको भी है, अच्छा जी। प्रथा तो आज भी है, हम्म, आज भी दंडवत करते हैं। देखिए, ये जो पूरा शरीर है, वर्ण माने चुनना, हम्म, हमारे यहाँ जातिवाद नहीं था। वर्ण था कि भी मुझे अपना, जैसे कोई घर का काम कर रहा है, वो शूद्र हो गया, गाय भैंस का काम कर रहा है, तो मैं सुबह के टाइम शूद्र होता हूँ, गायों की सेवा करता हूँ। मैं जिस टाइम पढ़ाई का काम करता हूँ, लिखता हूँ, तो मैं ब्राह्मण हो जाता हूँ, सिर का काम कर रहा हूँ। जब मैं मुझे गुस्सा आता है, मैं न्याय करता हूँ, तो मैं क्षत्रिय हो जाता हूँ। और जब मैं परिवार को पालन की बात करता हूँ, मैं ही व्यापारी हो जाता हूँ। तो मैं एक दिन में मैं ही चारों वर्ण को जी रहा हूँ। उसी तरह था कि अगर कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है और वो, उसको लगता है मुझे पढ़ाई करनी है, तो ब्राह्मण हो जाता था। वो वर्ण था उसका, जाति नहीं थी। जातियां उपाधि है। हम्म, जैसे आप विद्वान लोग हैं, ब्रह्म को जानते, ब्राह्मण है। आप शत्रु विनाशक, गुरु माने दुश्मन, और जड़ माने नाश करना। जो क्षत्रिय शत्रु का आगे लड़के नाश करता था, लड़ता था, वो हरावल दस्ते में, उसे गुर्जर कहा गया। हम्म, राजाओं का संग बना देश की रक्षा के लिए, उसे राजपूत कहा गया। और इसी प्रकार जैसे स्वर्ण का काम करने वाला स्वर्णकार, सोने का काम करने हम्म, वाला, लोहे का लोहार, तो ये उपाधियां हैं। बाद में जाति बन गई, अब अपनी अपनी जाति पर गर्व करें। हम्म, लेकिन ये सब जो चलाया जा रहा है, ये केवल इसलिए कि भाई इतना डेवलपमेंट हुआ है उत्तर प्रदेश में, बिजली का, सड़क का, पानी का, शिक्षा का, चिकित्सा का। अब योगी जी को बताए थे कि उन पर आरोप लगाते हैं, जिन्होंने संन्यास ले लिया, जन्म भले की ही जाति में लिया, तो ब्राह्मण हो गए। अब योगी जी ठाकुर कैसे हो जाएंगे? जिसने भगवा पहन लिया और ब्रह्म में लीन हो गया, तो योगी जी को जो ठाकुर ये कह रहे हैं कि वो ठाकुर हैं, पहली बात तो उन्हीं की बुद्धि खराब होगी। अब राधा जी, वो गुर्जर परिवार में जन्म लिया, अब गुर्जर गदा लेके घूमे कि राधा जी की पूजा कोई और मत करो। राधा जी तो भगवान होगी, ब्रह्म होगी वो तो। भगवान श्री कृष्ण जी पे कोई यादव चिल्ला है, यादव तो खैर पूजा, जो सच्चे यादव हैं, वो तो पूजा करते ही हैं, कभी भेदभाव की बात सुनी नहीं मैंने। हम्म। तो ये सब बेवजह की बातें हैं। और योगी जी आज की डेट में सनातन का एक पहचान है। और जब संन्यास ले लेता किसी जाति धर्म का, संत हो चाहे वो जाटव है, नहीं, योगी जी की वाल्मीकि, जाति निर्धारण करना जो विपक्ष करता है, हाँ, ठाकुरवाद तो के करे, आरोप लगा। करे तो वो तो बताया ना, अकल ही नहीं है, बुद्धि में पत्थर डले हुए हैं कई टन। योगी जी ने जन्म जरूर क्षत्रियो में लिया, विश्वामित्र जी की तरह क्षत्रियो में जन्म लिया। उन्होंने ब्रह्म को जाना, ब्राह्मण हो गए विश्वामित्र जी। अब उन्हें कहते रहो ठाकुर। हम्म, इसी तरह योगी जी आज की डेट में ब्राह्मण है। उनके स्वरूप को देखेगा, योगी जी कोई नाम नहीं जानता, संतों के जिनके नाम नहीं जानते, सब पैर छूते हैं, हम्म, चाहे वो दलित भी है। तो जो हमारा, मेरा कहने का मतलब है, जातिवाद सनातन में नहीं था। ये तो मुगलों ने 1398, लगभग 1500 में आया, और फिर अंग्रेजों ने उसको नीचे तक उतारा। कुछ जो विभीषण थे हिंदुओं के, उन्होंने प्रताड़ित किया गरीब लोगों को, और वहां उनको जो पिछड़ गए, उनको बाबा साहब ने आरक्षण दे करके आज बराबर कर दिया। अब जो आईएएस बन गया, चाहे गुजर है पिछड़े समाज में, वो तो अपने आप ब्राह्मण हो गया, कलम का काम कर रहा है। तो उस व्यवस्था में जो सर है हमारा, ये ब्राह्मण है। तो भेदभाव होता तो पैर क्यों छूता क्षुद्र को? जब हम प्रणाम करते हैं तो पैरों में करते हैं ना, आप बता रहे थे, पैर छूते हैं, तो सर दंडवत करते हैं, सर टिकाते हैं। तो इनमें कोई भेद नहीं है ना, शूद्र में और ब्राह्मण में। हम्म। तो फिर जातिवाद कहाँ था भारत में? फिर तो सर पैरों में जाना ही नहीं चाहिए। तो ये जो सब चीजें हैं, इनको जनता नकार चुकी है। लोग बहुत विद्वान है, देश आगे बढ़ रहा है। बीच में ना थोड़ी सी संजीवनी मिल गई, संविधान लेके घूमने लगे। आज एक एक दलित भाई मेरठ में बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं, हम गर्व के साथ सनातनी हिंदू है। संविधान लेके घूम रहे थे हम्म, अखिलेश जी समाजवादी,
बाबा साहब अम्बेडकर को भूमाफिया, मान्यवर काशीराम जी के नाम पे जो नाम थे बदल दिए दलित महापुरुषों के। बहन जी को मारने के लिए पूरी साजिश थी, वो तो बचा ली। कुछ बीजेपी के लोग थे, जो भी समय था, बहन जी घर के बाहर बना दिया फ्लाईओवर। वो जो घोर दलित विरोधी जिन्होंने दलितों की हत्याएं कराई, वो संविधान ले रहे, लोग भ्रम में आ गए। जैसे अब देखिए, हम लोग कलयुग के लोग हैं। काल ने भी राक्षस को हनुमान जी भगवान से पहचान लिया, मार दिया। लोग भ्रमित हो गए, उस भ्रम के कारण कुछ सीटें बढ़ गई, उसे दिमाग हो गया उल्टा। कभी पीडीए बना रहे हैं, पर पीडीए में क्या, जो बनिए को वोट नहीं चाहिए। पीडीए बनाने वाली पार्टी की मान्यता समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि हमने शपथ जो ली है संविधान में, माने अखिलेश जी ने, कि हम बिना भेदभाव के, जातीय विद्वेष के काम करेंगे सबके लिए। कहाँ कर रहे हैं? तो जो बनिया वोट ना दे, ब्राह्मण है उसके लिए जगह कहाँ है, व्यापारी की जगह कहाँ है, कायस्थ की कहाँ है। तो जो अपनी पार्टी में तो जो ब्राह्मण बनिया और जो कायस्थ रह रहे हैं, वो बेचारे जलालत की जिंदगी जी रहे हैं। हम कह रहे हैं उनका स्वागत है, हमारे साथ आए। अच्छा, ये बताइए, आपके बयान बड़े चर्चित रहते हैं। वो कोई बयान दे देते हैं, फेसबुक पर कुछ आप लिख देते हैं, खबरों में भी बड़ा बने रहते हैं। कभी कमेंट पढ़ते हैं उन पे जो आते हैं? नहीं, कमेंट तो कोई ऐसा नहीं आता। मैं एक बताता हूँ। आपने जब ये बयान दिया कि ब्राह्मण बाप है, तो एक कमेंट आता है कि ये हिंदू समाज के लोगों को क्या हो गया है, गाय को माँ बता रहे हैं, ब्राह्मण को बाप बता रहे हैं, और उसके बाद लिखा था कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। वो वही बता सकते हैं जो इनके बाप सुअर है। सुअर ही कह सकता है। गाय ब्रह्मांड की जननी है। गाय ब्रह्मांड की जननी है, वेद की माँ है। वेद ने माँ माना है। गाय बच्चे को, जो माँ है उसकी, जो जन्म देती है, वो 4 साल 5 साल दूध पिलाती है। गौ माता जब तक उसके प्राण है तब तक दूध पिलाती है। वो पूरे सनातन की माँ है। और बिना गाय के जिसका मूत्र कैंसर को ठीक करता हो, अब वो क्या जाने। मुझे मालूम है, जो जिहादी ये लिख रहा है, वो कहीं ना कहीं उनके पिता सुअर रहे होंगे। तो हमारे तो नहीं है, हम तो शेर है, ऋषियों की संतान है। गर्व के साथ कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण, हमारे पिता हैं। महात्मा गांधी जी उनके पिता हैं सबके, पूरे राष्ट्र के पिता हैं, किसी को तकलीफ नहीं। नेहरू जी सबके चाचा, किसी को तकलीफ नहीं। और जो मूल है हमारा, ब्रह्मा जी की हम संतान है, ऋषियों की संतान है, ब्राह्मण है। हर व्यक्ति श्रेष्ठ है। मेरा कहने का मतलब ये था, हम सब लोगों को ब्रह्म को जानने का अधिकार है। ब्राह्मण हमारे पिता है, तो इसमें दिक्कत है। ब्राह्मण को हमने नाम लिया किसी आदमी का? हमने तो भगवान का बताया कि हम सब भगवान के बच्चे हैं, ऋषियों की संतान है। तो इन लोगों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए, जो इस तरह की बात कर रहे हैं। वो वही हो सकते हैं जो अपनी बहन को बहन नहीं मानते, हलाला में झोंक देते हैं बेटियों को। उसी को ठीक करने के लिए तो हम लोगों ने बनाई हलाला ब्रिगेड। एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद चर्चित नाम रहा, माघ मेले में भी खूब ज्यादा चर्चाओं में है। हाल ही में उन्होंने योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पर तमाम तीखे प्रहार किए। उनका ये भी कहना है कि उत्तर प्रदेश में गाय कट रही है। आप गाय के विषय पर आपने वकालत की, आपने बात रखी, जवाब भी दिया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को अगर आपको कोई जवाब देना हो, और खासकर उसमें जब मध्यस्थता सीएम योगी की हो, और ये मान के चलिए कि योगी आदित्यनाथ की जगह बयान आप अभिमुक्तेश्वरानंद जी को दे रहे हैं, क्योंकि आपके तर्क बड़े अलहदे हैं, तब आपका जवाब क्या होगा? देखिए, शंकराचार्य भगवान होते हैं। योगी जी ने कभी महाराज जी के खिलाफ नहीं बोला, उनका सम्मान किया है। कोई अधिकारी जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की मानसिकता का है, उसने मिसबिहेव किया। मान्य केशव प्रसाद मौर्य जी ने महाराज जी को प्रणाम करके उनसे आग्रह किया, निवेदन किया और भगवान कहा। तो महाराज जी गाय के लिए बोल रहे हैं, तो ये ईश्वर का काम कर रहे हैं। उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि सपा के, कांग्रेस के बता रहा है कोई, उन्हें कोई बसपा के बता रहा है, कोई भाजपा के, वो संत हैं, उनको संत बने रहने दें। मांग अच्छी उनको है। लोग घसीटे ना, क्योंकि वो गाय की बात कर रहे हैं। सपा में गाय कटी तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया इन्होंने, सपा वालों ने। आज हमदर्द बन रहे हैं। वही तो फोन करके कांग्रेस बात किए में थे। उन्होंने बोला, कांग्रेस के खिलाफ बोला, उन्होंने आंदोलन किया। हम्म, जो 7 नवंबर 1966 को, जिसके ऊपर गोदान मूवी बनी है, हम्म, इंदिरा गांधी जी ने संतों को और गायों को मरवा दिया था, हजारों को। और करपात्री जी महाराज ने शराब दिया था कि तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा। गोपाष्टमी के दिन इंदिरा जी की हत्या हुई, राजीव जी की हत्या हुई गोपाष्टमी के दिन। और ये शराब कि परिवार नष्ट हो जाएगा, ये शराब बचेगा नहीं। तो इसलिए जो शंकराचार्य जी हैं, वो भगवान का रूप होते हैं। और सनातन के हिंदुत्व की पताका है वो। गाय बचेगी तो देश बचेगा। गाय के खून की बूंद जब तक धरती पे गिरेगी, ये बलात्कार, अनाचार होते रहेंगे। गाय को बचाना है, उसके लिए योगी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। समाजवादी पार्टी में ट्रक के ट्रक कटती थी। हाँ, हम भी कह रहे हैं कट रही है अब भी।
मैं भी कह रहा हूँ महाराज जी को गलत कह रहे हैं। अब भी जो जिहादी हैं वो गाय काट देते हैं, लेकिन एनएसए लग रही है माननीय योगी जी की सरकार में। अब हमने पिछली बार भी इस बार मांग करेंगे कि गाय को राजमाता की दर्जा दिया जाए और इन पे 302 का मुकदमा लगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, अपना थैंक यू सो कीमती मच। समय देने के लिए। आपने जिन्हें सुना नंदकिशोर गुर्जर हैं, अपनी बात बेबाकी से रखते हैं और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इनके जवाब सिर्फ अलहदे नहीं बल्कि तर्क के साथ होते हैं। ये अपनी बातों में तमाम ऐसी तर्कों को प्रस्तुत करते हैं संभवतः जिसका जवाब किसी के पास ना हो। लेकिन इसके साथ ही राजनीति में उन्होंने पीडीए पर एक बड़ा हमला बोला, खासकर अखिलेश यादव पर उन्होंने बोला कि ये उनका इस तरीके का गठन करना पूरी तरीके से असंवैधानिक है, क्योंकि उन्होंने संविधान की शपथ ली है और इस तरीके का कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ का भी समर्थन किया और कहीं ना कहीं शंकराचार्य का भी समर्थन किया। हाल फिलहाल एक उनका बयान खूब ज्यादा चर्चाओं में आया था, उस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। लेकिन गाजियाबाद की लोनी विधानसभा के लिए जो एक अनूठा कार्य शुरू किया है वो है हलाला ब्रिगेड। देखने वाली बात ये होगी कि अब इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आएगी, ये तो वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी शिवांशु पटवा के साथ एशियन न्यूज के लिए मैं नितेश मिश्रा।